हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी एंड बेबीज वर्ल्ड। आई होप आप और आपका आने वाला बेबी बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जब एक महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उनके मन में कई सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स होते हैं कि अब उन्हें अपने डाइट में कौन सी नई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है एवं उन्हें अब अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए। इस वीक उनके बेबी का कौन सा बॉडी पार्ट बन रहा होगा, इस वीक उनका बेबी कैसा दिखता होगा, कैसे उनका बेबी एक छोटे से पुंज से एक प्यारे से नवजात शिशु का रूप ले लेता है। अब आप प्रेगनेंसी के चौथे महीने में प्रवेश कर चुकी हैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपका बच्चा किस तरह से विकास कर रहा है, आप इस बार के अल्ट्रासाउंड में आपको यह पता चल जाएगा। अब आपका बच्चा काफ़ी मूवमेंट करने लगा है। खुशी की बात यह है कि अब आप में से बहुत सी महिलाओं को बच्चे की यह हलचल महसूस होने लगेंगी। आइए बात करते हैं अब आपके बच्चे ने अब तक कितना विकास किया है। आपका बच्चा अब लगभग 5.1 इंच लंबा हो गया है। आकार में वह एक बड़ी सलजम जितना हो गया है। उसका वजन अब तक 140 ग्राम के आसपास होगा। आने वाले महीनों में अभी उसका बहुत विकास होगा। चौथे महीने के आखिरी में वह करीब 10 इंच लंबा हो जाएगा, मतलब एक केले जितना। दूसरे अंगों का विकास, इस समय आपके बच्चे की हड्डियों का ढांचा रबड़ की तरह लचीला है। उसकी त्वचा गुलाबी है और अभी भी पारदर्शी ही है। शरीर पर बालों की एक परत आ गई है जिसे लेगुना कहते हैं। उसके नाखून भी देखे जा सकते हैं। अब उसके सिर के दोनों तरफ कान बनने लगे हैं और वह अब आपकी आवाज़ सुन सकता है। भ्रूण अवस्था में जो उसकी पूंछ थी अब वह गायब हो गई है। उसकी स्किन पर एक फेट की परत आ गई है जिसे वर्निक्स कहते हैं। यह उसकी त्वचा को उस इम्यूनिटी फ्लूइड से बचाती है जिसमें वह अभी कई महीने डूबा रहेगा। बाद में यह जन्म के समय बर्थ कैनाल में जाने में मदद करेगी। इससे बोन मैरो ने वाइट ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रेग्नेंट माँ के बारे में। जब कोई महिला प्रेगनेंसी के चौथे महीने में प्रवेश करती है तो उसकी पहली तिमाही खत्म हो जाती है। इसके बाद महिला को मॉर्निंग सिकनेस से जुड़ी कुछ समस्याओं से राहत मिल जाती है, लेकिन जैसे ही चौथा महीना लगता है महिलाओं को अन्य दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। इस दौरान महिलाओं के गर्भाशय का आकार थोड़ा बढ़ जाता है। साथ ही महिलाओं के शरीर में भी कई तरह के बदलाव नजर आने लगते हैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में महिलाओं में उल्टी और जी मिचलाने की दिक्कत दूर हो जाती है। ऐसे में महिलाएं थोड़ी एनर्जेटिक रहती है। इस दौरान शिशु के शरीर का आकार भी पहले से थोड़ा बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं चौथे महीने में दिखने वाले लक्षणों के बारे में। प्रेगनेंसी के चौथे महीने तक आते आते जी मिचलाना और उल्टी आने जैसी समस्याएं कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस दौरान आपको कोई लक्षण महसूस न हो। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में भी आपको इन लक्षणों का अनुभव हो सकता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में हार्मोनल बदलाव होते हैं। इसकी वजह से सीने में जलन हो सकती है। इस महीने में भूख बढ़ सकती है। इसकी वजह से वजन भी तेजी से बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में अपच और कब्ज जैसे लक्षणों का अनुभव भी हो सकता है। यह लक्षण डिलीवरी तक दिख सकता है। इस दौरान महिलाएं काफ़ी एनर्जेटिक रहती है। पेट और स्तनों के आसपास की त्वचा पर खुजली का एहसास होना, नाक से जुड़ी समस्याओं का होना, वेरिकोज वेन्स की दिक्कत होना, त्वचा के रंग में बदलाव नजर आना। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शरीर में होने वाले बदलाव। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके शरीर में कई तरह के बदलाव नजर आने लगते हैं। इस दौरान आपके गर्भाशय के आकार में भी बदलाव नजर आने लगेगा। चौथे महीने में बेबी बम्प का आना शुरू हो सकता है। इस दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से त्वचा पर भी बदलाव नजर आने लगते हैं। इस महीने में महिलाओं को नाक से जुड़ी समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। इस दौरान नाक पर सूजन आ सकती है, फिर नाक बंद हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था में कब्ज बनता है, इससे बवासीर की समस्या हो सकती है। इस दौरान महिलाओं के गर्भाशय का आकार बढ़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के चौथे महीने में कौन कौन सी टेस्ट करवाने की
आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान आप और शिशु स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना बहुत जरूरी है ताकि कोई जटिलता आए तो उसका इलाज आसानी से करवाया जा सके। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के चौथे महीने में इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि इससे शिशु के विकास का पता चलता है। साथ ही गर्भ में एक बच्चा है या जुड़वा, इसका पता भी अल्ट्रासाउंड से चलता है। अल्फा फेटोप्रोटीन टेस्ट, इस टेस्ट को तंत्रिका ट्यूब दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। डाउन सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए इंटीग्रेटेड प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाता है। जब किसी महिला को कोई परेशानी आती है तो इसका पता लगाने के लिए इम्यूनोसेंटेसिस टेस्ट करवाया जाता है। पैरों और एड़ियों में सूजन की जांच करने के लिए एडिमा टेस्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बढ़ते ये सावधानियां। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको पेट के बल सोने से बचना चाहिए। दरअसल पेट के बल सोने से गर्भ में पल रहे शिशु पर दबाव पड़ सकता है। इस दौरान आपको भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको टाइट कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दौरान ढीले सूती कपड़े पहने। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में पाचन क्रिया धीमे काम करती है, इसलिए इस दौरान आपको फाइबर युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। अपच और कब्ज से बचने के लिए फास्ट फूड और जंक फूड से परहेज करें। कैफीन का सेवन बिल्कुल न करें, इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। अगर आपके घर में पेट डॉग है तो उससे थोड़ा दूरी बना कर रखें। इस दौरान आपको गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी समस्याएं पैदा कर सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इससे माँ और शिशु दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान शिशु का विकास भी तेजी से होने लगता है, साथ ही जटिलताएं भी बढ़ने लगती है, इसलिए इस दौरान आपको सभी सावधानियों को बरतना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आगे भी आपके लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस ही लाऊंगी जिसमें आपको सही जानकारी मिलेंगी। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है। एंड आपको अगर किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती है। आई होप आप और आपका आने वाला बेबी एकदम स्वस्थ और मस्त हो। Take care and bye bye friends.